अब जहाँ पर हम जा रहे हैं ये पूरे गांव के लोग देख लीजिए हमारे साथ मौजूद हैं। जहाँ पर चल रहे हैं तालाब इधर है, हम चलते हैं दिखाते हैं तालाब कहाँ पर है। पत्नी से विवाद होता है, कुछ कहा सुनी होती है। श्रवण कुमार ये तालाब है, यहीं पे मंगलवार को घर से गायब होते हैं। आज सुबह, आज शुक्रवार है, यहीं पे उनकी तैरती हुई शव मिला था। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं बीदुरा गांव में, कोतवाली जयसिंहपुर जिला सुल्तानपुर में। आपको बताते चले कि श्रवण कुमार जिनके छोटे छोटे 3 बच्चे थे, वो शाम को कुछ पत्नी से विवाद होता है, कहा सुनी होती है, घर से निकलते हैं। आज शुक्रवार है, शुक्रवार को ये तालाब है, यहीं पे उनका तैरता हुआ शव मिला। शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी जैसी फैल जाती है। मौके पर शासन प्रशासन आता है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करता है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, क्या कुछ जानकारी नहीं मिली। मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा, सुबह आई थी। हाँ, हाँ, नहीं सुबह आई थी। ये तो आपको पता ही होगा। श्रवण घर से कब निकले थे, कितने तारीख को निकले थे, कौन सा दिन था? सर मंगलवार के तो बोल रहे थे, मंगलवार को। तारीख कौन था ये तो हमें नहीं पता। मंगलवार को निकले थे घर से। जी तो सर, आपको यहाँ जब आई तो क्या कुछ पता चला? पता यही चला सर, मियाँ बीवी से दोनों से झगड़ा हुआ। हम्म, खाने के लिए अपना मांग रहे थे खाने के लिए। बीवी बोली कि खाने के लिए तो यही है जो सुबह खाना बना था, वही तो है खाने के लिए। बोले मैं बासी खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा खाना मैं नहीं खाऊंगा। बोली क्या करूं, जो आप ला के देते हो वही तो मैं बनाऊंगी, जब कुछ है नहीं तो क्या बनाऊं खाने के लिए। बस सर यही बात था। घर की स्थिति बहुत ही खराब है। बहुत खराब है यहाँ सर। घर में मैं जाके देखा हूँ, उनके घर में कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है सर। अधिकारी कोई अभी तक आया था? नहीं सर, हम्म, कोई नहीं आया था। सुबह से कोई नहीं आया था। तो श्रवण करते क्या थे? करते ही मजूरी धतूरी सर, करते ही ईटा गारा करते थे। हाँ, उसी से अपना परिवार चलाते परिवार चलाते थे। तो कहने का मतलब यह है कि घर में खाने के लिए विवाद होता है, जी सर, वो घर से निकल जाते हैं। निकल जाते थे। शुक्रवार की इनकी शव जो है इसी हाँ, तालाब में तैरता हुआ हाँ मिला। मिलता था। हाँ सर। तो अभी जो है ये जो है ऐसे हो जाता है कि श्रवण भाई, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि इन्होंने यहाँ इस तालाब में आकर डूब जाते हैं। भाई ये जांच का विषय है, आगे जो भी जांच में आता है वो अलग चीज है। लेकिन इन सबका कहना है कि श्रवण बेहद गरीब इंसान थे, जो कि 100-200 रुपया मजदूरी करके घर में लाते थे। उसके बाद खाना बनता था। 3-3 बच्चे हैं और गरीबी ही कारण बन जाती है उनके मौत का। और भी कुछ साथी हमारे साथ हैं। याद है। अच्छा, का कुछ हाँ, जानकारी है आपको? बात जानकारी हमारे साधु थे। अच्छा, आपके बहुत साधु अच्छे इंसान थे। हाँ, आज 4 दिन बाद हमें पता चला है। पहले पता चला था वो गुम हो गए हैं। हाँ, लेकिन हम सोचे कि नहीं, जैसे गुम हो गए तो यहाँ के लोगों ने हाँ, खोजने का प्रयास नहीं किया? नहीं किया था। पूरा हेरे, पूरा हर जगह हेरे हैं। कोई जगह बाकी नहीं था जहाँ ये लोग हेरे नहीं हैं। सारा कुछ हेर के इन्होंने पता किया था, लेकिन तब तक वो मिले नहीं। अब आज के दिन, आज शुक्रवार के दिन, आज सुबह हमें पता चली कि उनकी बस पीछे पीछे तालाब है, उसी में तैर रहे हैं वो। अब 4 दिन बाद लाश कैसे मिलेगी? लेकिन अब ऐसा कर सकते हैं, हमें नहीं पता था। ये वही तालाब है। यहाँ पे जो है श्रवण कुमार का तैरता हुआ शव मिला था। और उनके खास बात है, उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। उनका भविष्य जो है बर्बाद हो गया है। पत्नी जो है, श्रवण कुमार तो किसी तरीके से मजदूरी धतूरी करके लाते थे, बच्चों को खिलाते थे। खाने के लिए विवाद होता है, घर में तो कुछ है नहीं, आटा चावल दाल कुछ भी घर में नहीं है। ठीक है, चलते हैं। अब आप सबको उनकी घर की स्थिति क्या है वो हम दिखाते हैं। ये वही श्रवण का घर है और ये श्रवण की पत्नी है। श्रवण के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि आज अनाथ हो चुके हैं। उनका भविष्य जो है खतरे में आ चुका है। उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भला कैसे कौन ले सकता है? ये पत्नी है। का कुछ जानकारी मिली है? आप कब श्रवण घर से गायब हैं? 8:30 9 बजे निकले ने मंगलवार की घरे से। मंगलवार के तब से ना लौट के आए। तो आपसे का कुछ के थक लिए विवाद भा? सिर्फ वह खाना के ताई खाना रहा ना है, सवेरे के बासी रहा। वह कहे खाए रत कहन कि हम बासी खाना ना खा भाग गन। अच्छा, घर में कुछ था नहीं बनाने के लिए? कुछ नहीं रहा। बताइए, घर में कुछ बनाने के लिए नहीं था। ये पत्नी है, घर में अगर बासी चावल रखा है, अगर गरीबी है तो बासी चावल खा के बिताना पड़ेगा। अब आप बताइए कि पत्नी कहाँ से जाए, कहाँ से चावल लाए, कहाँ से भाजी लाए, कहाँ से सब्जी लाए? छोटे छोटे 3 बच्चे हैं।
अब आप ही बताइए कि अगर एक इंसान 200 रुपए कमाता है तो उसकी घर घर जो होता है वो 200 रुपए में कैसे चल सकता है? इनके घर में क्या कुछ है, देख लीजिए, कैमरामैन से चाहेंगे पूरा दिखाएं इनके घर में। इनकी घर की ऐसी स्थिति है, पिता तो चला गया लेकिन यह दीवार कहीं अगर गिर जाती है, छोटे बच्चे अगर रहेंगे तो वो भी जो है दब जाएंगे। दिखा दी, कैमरामैन से चाहेंगे पूरी स्थिति दिखाए। जीविका चलती, आप जो है शासन प्रशासन से कुछ चाहता ही मदद की, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमका कुछ शासन से अगर सहायता मिल जाए तो हमका इनका पढ़ावे लिखावे जियावे में हमका सहूलियत मिले। हाँ साहब, सरकार से मांग करते हैं। हाँ साहब, सरकार से हमारा गुजारिश है, निवेदन है कि इन छोटे बच्चों के भविष्य के लिए इनको जो दैवीय आपदा के तहत जो भी सहायता होती है इन बच्चों के लिए वो सहायता प्रदान की जाए। हालांकि ये इनके पति की डेथ हो चुकी है, हम इनसे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे। चलते हैं, आप श्रवण कुमार के पिताजी हैं, हम उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। श्रवण, आपके लड़कियां रहन जी, क्या नाम है आपकी? राम कृपाल। आपकी कई लड़कियां रहन? 3 लड़के। श्रवण घर ही है या? सरवन घनी है यार। तो अब घर जौने स्थिति में बा, हम देखत ही अगर एक दीवार गिर गया, श्रवण तो आज इस दुनिया में बाटे ना नहीं साहब। अगर एक दीवार अगर गिर गया तो पूरा घर साफ पूरा हो जाएगा। पूरा परिवार साफ हो जाएगा। आवास वास ना मिले? नहीं राशन कार्ड बा कि नहीं? नहीं कुछ ना बा। नहीं। श्रवण करत का और है? मजदूरी करते हैं। कितना पाए जाते हैं दिन भर में? 250 रुपया मजदूरी पाल रहे हैं और का पाए हैं। देख लीजिए, ये श्रवण के पिताजी हैं, 2-250 रुपए अगर मिलता है इनके पास जो है, इनके श्रवण के पास ना तो राशन कार्ड था, ना तो सरकारी इनको कोई सुविधा मिल रही है। घर जो है एकदम पूरी खराब स्थिति में है। छोटे छोटे श्रवण कई बच्चा है? 3 बच्चे हैं। यही 3 बच्चे हैं। कैमरामैन से चाहे कि तीनों बच्चों को दिखा दीजिए जिनका भविष्य आज खतरे में है। इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए हो सकता था कि अगर श्रवण जिंदा होते तो इनको पढ़ाते लिखाते। तो यही हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं देश के भविष्य हैं, इन्हीं से जो है हमारा देश चलता है। अगर यही बच्चा पढ़ लिख लेगा तो एक बच्चा अगर चाहेगा तो पूरे इस ग्राम सभा को बना सकता है। बने रहे हमारे साथ। अगर जो है इस परिवार की आप मदद करना चाहते हैं तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कैमरामैन संतोष शर्मा के साथ।